नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बताने वाले हैं कि मोदी सरकार का अगला मास्टर स्ट्रोक क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून ला सकती है। वे इसलिए नहीं कि मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहती है, बल्कि इसलिए क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून समय की मांग है। आज हम उन सभी तथाकथित जो जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करते हैं, उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आखिरी के 3 नंबरों पर नजरें बनाकर रखिए, क्योंकि यह केवल नंबर नहीं चल रहे हैं, बल्कि भारत और विश्व की बढ़ती जनसंख्या के परिवर्तित होते लाइव आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकारों द्वारा पहले भी कई प्रयास किए गए हैं, पर उनका असर जनता में बहुत कम देखने मिला है। बिल्कुल ना के बराबर परिणाम देखने मिले हैं। पहले भी जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, पहले भी नारे दिए गए हैं, जैसे हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, पर इन प्रयासों से बिल्कुल ना के बराबर परिणाम देखने मिले हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या 7 अरब 75 करोड़ है, यानी 7 अरब 75 करोड़ से ज्यादा है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 1 अरब 37 करोड़ है, यानी 137 करोड़ से भी ज्यादा है। भारत में हर 1 मिनट में लगभग 34 बच्चे जन्म लेते हैं, यानी कि 2 सेकेंड से भी कम समय में एक बच्चा भारत में जन्म लेता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है। चीन की जनसंख्या 1 अरब 43 करोड़ है, यानी 143 करोड़ से ज्यादा है। चीन में हर 1 मिनट में लगभग 12 से 13 बच्चे जन्म लेते हैं, जबकि चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में फर्स्ट नंबर पर है। भारत और चीन की जनसंख्या में लगभग 6 करोड़ का ही अंतर है। यह अनुमान है कि 2026 तक भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर आ जाएगा और 2030 तक भारत की जनसंख्या 150 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 20% जनता भारत में निवास करती है। यदि हम यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप की कुल जनसंख्या लगभग 74 करोड़ 74 लाख है, यानी 74 करोड़ 74 लाख से ज्यादा है। विश्व की कुल जनसंख्या का 9.81% जनता यूरोप महाद्वीप में निवास करती है, यानी 2030 तक भारत की जनसंख्या यूरोप महाद्वीप से भी दुगनी हो जाएगी। जबकि यूरोप महाद्वीप में यूनाइटेड नेशन के अनुसार 44 देश स्थित है। पहले यूरोप महाद्वीप में स्थित देशों में भी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। वहां की सरकारों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े उपाय किए थे और तेज गति से बढ़ती आबादी को नियंत्रित किया। आज यूरोप महाद्वीप में पहले की अपेक्षा कम आबादी बढ़ रही है। चीन ने भी अपने देश में 2 बच्चों की पॉलिसी लागू की हुई है। चीन की जनसंख्या भी कुछ हद तक नियंत्रित हुई है। यदि विश्व के सबसे बड़े देश रूस की बात करें तो रसिया या रूस की जनसंख्या 14 करोड़ 59 लाख है, यानी 14 करोड़ से भी ज्यादा आबादी रसिया या रूस देश में निवास करती है। यदि वर्ल्ड मैप में रसिया को देखेंगे तो बहुत बड़ा देश है और रूस की आबादी मात्र 14 करोड़ से ज्यादा है और भारत की आबादी 137 करोड़ से ज्यादा है। उपरोक्त आंकड़े बताते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी में लगभग 800 लोगों की आबादी है। भारत में फर्स्ट जनगणना 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो की समय हुई थी। 1872 की जनगणना अनियमित जनगणना थी, अर्थात प्रमुख स्थानों में जनगणना हुई थी। भारत की फर्स्ट नियमित जनगणना 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। 1881 से हर 10 वर्षों में भारत की जनगणना होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 137 करोड़ से ज्यादा है। अब अगली जनगणना 2021 यानी अगले साल होगी। 2011 की जनगणना 15वें नंबर की जनगणना थी, जिनमें 14 नियमित जनगणना और 1 अनियमित जनगणना है। 2011 की जनगणना के आयुक्त सी चंद्रमौली थे। शुभंकर शिक्षा और लोगों हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। अब हम जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ उपाय बताएंगे। ये धार्मिक आधार पर नहीं, बल्कि भारत के सभी नागरिकों पर लागू होने चाहिए। जैसे एक परिवार में केवल 2 ही
बच्चे जन्म ले, चाहे वह बेटी हो या बेटा हो, बेटी कमजोर नहीं देश की शान है। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलना चाहिए, वोट डालने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, राशन कार्ड नहीं बनना चाहिए, सभी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यह तो कुछ ही उपाय है और कड़े उपाय करने की जरूरत है। राष्ट्रहित के लिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए हमें आगे आना होगा, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या भारत और विश्व के लिए खतरा है। जनसंख्या कंट्रोल करो। सब 2 बच्चे की बात करें, चाहे वह किसी भी धर्म के हो। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कवायद तेज करनी होगी, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या देश के विकास में बाधक है। भारत की जनता अवसर चाहती है या आफत चाहती है? क्या धर्म को जनसंख्या से जोड़ना सही है? मजहब या धर्म को जनसंख्या से नहीं जोड़ा जाएगा, तभी जनसंख्या नियंत्रित की जा सकती है। बार बार मजहब या धर्म को बीच में ना लाया जाए, नहीं तो जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा। भारत की बढ़ती आबादी पर भारतीयों को ही चिंता करना होगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए पहल करने की जरूरत है, विरोध या प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जागरूकता हो, इसमें बुराई नहीं है, पर जनसंख्या नियंत्रण कानून भी समय की मांग है। जागरूकता और जनसंख्या नियंत्रण कानून दोनों के सहयोग से ही जनसंख्या नियंत्रित की जा सकती है। यदि जनसंख्या नियंत्रित नहीं की गई तो भविष्य में बहुत सारी समस्याएं आने वाली है, क्योंकि भूक्षेत्र और संसाधन तो सीमित ही है। जैसे सबसे पहले अच्छे पानी की समस्या। विश्व में 150 करोड़ लोगों को स्वच्छ जल नसीब नहीं होता है। आज पानी बिक रहा है, कल हवा भी बिकेगी। अच्छे खाद्य पदार्थों की समस्या, अच्छे कपड़े की समस्या, अच्छे मकान की समस्या, अच्छी शिक्षा की समस्या, बच्चों के अच्छे पालन पोषण की समस्या। क्या ज्यादा बच्चों को जन्म देकर उन्हें भीख मांगने के लिए छोड़ देना चाहिए? प्राकृतिक रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी लाइनें लगानी पड़ती है। महंगाई की समस्या तो वर्तमान में ही बहुत ज्यादा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण महंगाई किस स्तर पर होगी, उसका अनुमान लगाना या कल्पना करना भी बहुत कठिन होगा। बढ़ती जनसंख्या का संसाधनों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। बेरोजगारी की समस्या। सरकार जितने लोगों को रोजगार या नौकरी देती है, उससे दुगने तो पढ़े लिखे बेरोजगार उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छे पढ़े लिखे बेरोजगार भाग रहे हैं। दोस्तों, अब आपको तय करना है कि हम 2 हमारे चाहते हैं या हम 2 हमारे 5 चाहते हैं। भारत की जनसंख्या की तुलना उस तेज गति से दौड़ती कार से की जा सकती है, जिसे अचानक रोकने पर गाड़ी के पलटने का खतरा अधिक होता है। उसे नियंत्रित करने के लिए पहले से पैमानों पर काम करने की जरूरत है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।